काजल और शीतल दोनों सगी बहनें होती हैं। वे दोनों स्कूल पढ़ने जाती थीं। काजल शीतल के बाबूजी गांव के रहने वाले थे। सोमदास शहर में मजदूरी करता था और अपना घर का खर्चा चलाता था। सोमदास अपनी दोनों बेटियों को भी पढ़ा लिखा रहा था। काजल और शीतल की 12वीं क्लास थी। वे दोनों अपनी तैयारी करती हैं। सोमदास का परिवार बहुत खुश रहता है। एक दिन अचानक से सोमदास बीमार हो जाता है। वे लोग सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अब सोमदास के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वे उठ बैठ जाते। सोमदास ने चारपाई पकड़ ली थी। अब सोमदास की फैमिली बहुत परेशान रहने लगती है। थोड़े बहुत जो पैसे थे वे सोमदास के इलाज में लग गए थे। एक दिन काजल अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम टेंशन ना लो, हम दोनों बहनों की 12वीं क्लास है। ये पढ़ाई करके हम दोनों बहनें किसी काम के बारे में सोचेंगे। माँ एग्ज़ाम के 1-2 महीने बचे हैं, अब बस इसकी पूरी पढ़ाई कर लें। हाँ काजल बेटी, मैं टेंशन कैसे न लूँ। हम लोग गांव से शहर इसलिए आए थे कि कुछ कमा सकेंगे और तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। यहाँ पे अपना तो घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं जब से आए हैं। अब मकान मालिक रोज़ आ रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। उनके किराए के 7,000 हो गए। अब बस मैंने यही सोचा है, तुम अपनी 12वीं क्लास की परीक्षा दो और हम लोग गांव वापस चलते हैं। शायद गांव में कोई खेती किसानी का काम कर लें। काजल और शीतल मन लगा के खूब पढ़ाई करती हैं और वे 12वीं क्लास में पास हो जाती हैं। काजल और शीतल ने अपनी माँ को बहुत मनाया ताकि वो गांव ना जाएं, पर उनकी माँ नहीं मानी। वे लोग गांव पहुंच जाते हैं। काजल और शीतल दोनों बेटियों मेरी बात सुनो। हम लोग गांव तो आ गए हैं, इस पुरानी ही झोपड़ी में गुजारा करना पड़ेगा। अब बस ये सोचना है यहाँ पे ऐसा क्या काम करें जो अपने घर का खर्चा चला सकें। अपनी माँ की ये बात सुनकर शीतल बोलती है, हाँ माँ, दीदी बहुत अच्छे छोले बनाती हैं, क्यों नहीं ये छोले बनाएं और मैं भटूरे बना के बेचें। छोले भटूरे तो शहर में मिलते हैं, इस गांव में तो कुछ भी नहीं मिलता, शायद अपना ये काम चल जाए। शीतल की बात सब लोगों के समझ में तो आ जाती है। हाँ शीतल बेटी, तू सही बोल रही है, पर इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। अब सब पैसे तो अपने खर्च हो गए हैं, जो मैंने जमा किए थे वे किराए के दे आई। वे तीनों सोचने लगती हैं कि पैसे कहाँ से लें। तभी काजल बोलती है, माँ वो तुम्हारी सोने की अंगूठी है ना, क्यों ना हम उसे बेचकर अपना काम शुरू करें। अगर हमारा काम अच्छा चल गया तो वे अंगूठी हम वापस ले आएंगे। अब शीतल और काजल छोले भटूरे बनाती और वहाँ पर गांव में बेचती। उन लोगों के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। काजल और शीतल ने ठेला बस अड्डे के पास में लगा दिया था। जब भी बस वहाँ पे रुकती, आने जाने वाले काजल के छोले भटूरे खाने लगते और उनकी छोले भटूरे की तारीफ़ बहुत करते थे। अरे वाह, ये छोले भटूरे तो शहर में मिलते हैं, आज पता चला हमारे गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। काजल के छोले भटूरे सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। काजल और शीतल एक दिन में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं। ऐसे ही वे लोग छोले भटूरे बेचने लगते हैं। उनके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। काजल ने अपनी माँ की जो अंगूठी बेची थी वे वापस कर लेती है और अपने बाबूजी का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने ले जाते हैं। काजल और शीतल ने गांव में एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। वे रेस्टोरेंट उन दोनों बहनों के नाम से चलता था। उन लोगों ने एक अच्छा सा मकान भी खरीद लिया था। अब सोमदास का इलाज हो जाता है, वे भी ठीक हो जाते हैं और उनकी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दोनों बहनों की ये सफलता देखकर पूरे गांव में सब लोग बहुत खुश होते हैं और अब उन दोनों बहनों की मिसालें भी देते हैं।